More on stage. Yes, sir, the stage is yours. Yes, good morning all. Thank you Harshit sir for such a warm welcome और thank you स्नेहल मैडम कि आज ने बहुत अच्छा उन्होंने एरोबिक्स लिया है और सबके पसीने पसीने छूट दिए। तो देखिए मुंह पे पानी मार के फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यस, तो आज हम टॉपिक अचानक लेंगे, आप बोलेंगे बीच में ये कहाँ से आ गया। आज तो निर्मला मैडम का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम था, लेकिन कुछ इसकी वजह से एक डॉक्टर रिप्लेस करके दूसरा आपके सामने आ गया है और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। क्योंकि कैसा है कि स्पोर्ट्स बोले तो खाली स्पोर्ट्स ही नहीं है, तो जिंदगी एक प्रकार का अपना खेल है। जैसे बोलते ना कि जिंदगी अपनी खेल है यारो, जीना अपना खेल है यारो, खेल खेल में हो जाता है खेल। तो ये खेल की तरह ही खेलना है हमें, और जीत हार बाकी या जो भी कुछ है तो जैसे खेल में हम एक्सेप्ट करते हैं और अगला गेम हम शुरू कर देते हैं इस तरह से। और जैसे हमारे संत लोग भी बोलते हैं कि खेळ मांडी येला वाळवंटी ठाई नाचती वैष्णव भाईरे। तो जैसे ये खेल अभी जैसे वाळवंटी ठाई जो मांडली है जैसे बोलते ना, तो सब आखिर में जैसे चेस में की जो सोंगटे होते हैं राजा वजीर सभी बाद में खत्म होने के बाद एक ही डिब्बे में चले जाते हैं। तो वैसे हम अलग अलग कुछ भी कहाँ पर भी करते रहेंगे तो आखिर में वहीं पे हमें जाना है। तो इस तरह से अभी जो वाळवंटी ठाई खेल चालू है तो हमें ऐसे हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर से हमारा जो मिशन है, मिशन टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इससे जो खेळ वाळवंटी ठाई जो मांडलेला है तो वो हमें सुजलाम सुफलाम करना है और सबको एक जबरदस्त परिपूर्ण हेल्थ हमें देना है। इस तरह से हमें आगे चल के स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हम देखेंगे। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है और मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करते करते बात करूंगा। यस, तो मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इस फैमिली से गए 1.5 साल से हमारे मैडम जो डॉक्टर हमारे जुड़ चुके थे। बाद में मैं 2 महीने के बाद यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 महीने में ही जबरदस्त उनका एक 12 kg वेट लॉस यानी फैट लॉस किया था। उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मोटिवेशन मिला और मैं यहाँ पे चला आया। कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को, फन मजा एक सब लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड पे रहने का है और सदा फिट एंड फाइन लेने का है खुद और हमारा परिवार। तो हेल्थ बास्केट इज आवर मेन जो बोलते ना कि व्यासपीठ है हमारे लिए। तो चलिए फिर हम बोलते हैं कि शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा की भिन्न असू द्या भाषा, भिन्न असू द्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। भारत जननी एक उदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम सब चल चुके हैं। तो एक जो सबका मालिक एक जो एकम सती पूरा बहुधा वदंती, ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक ही हवा है, जैसे एक ही सूरज है, एक ही पानी है, एक ही पृथ्वी है, वैसे एक ही जो हमारा एक ही विश्व नियंत्रण करता है, सृष्टि नियंत्रण करता है। उसे कोई देव बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई जो भी कुछ बोलता रहेगा, लेकिन वो एक ही तत्व है कि जो सबका मालिक एक है। उसके चरणों में प्रार्थना करूंगा आप भी जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो वो आपका गोल जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 40 बेड का और यहाँ पे कोई हॉस्पिटल था और मैं यहाँ पे उपजिला रुग्णालय परंडा इसके वहाँ पे एक आयुष वैद्यकीय अधिकारी बोल के गए 14 साल से मैं काम करता हूँ। और यहाँ पे हमारा मोरे स्टे फिट न्यूट्रिशन सेंटर भी है, जहाँ पे लोगों को बीमार पड़ने के बाद तो सब आते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन बीमार नहीं पड़ना, जो आते हैं वो बहुत ही सुजान सुविध्य और जैसे बोलते हैं ना शुद्ध नागरिक रहते हैं कि जिनको फिटनेस में इंटरेस्ट रहता है। बीमार पड़ने के बाद तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और सभी प्रकार से तकलीफ से उनको भागना पड़ता है। जैसे कोविड में आते थे तो बहुत सारा पैसा गाल के जैसे ना जाता भी था हमारा, लेकिन जान बच गया नहीं वो भी पता नहीं चलता था। यस, अपना फोरम के जो है सर्वेश्वर जैसे हमारे बागेश्वरी मैडम आचार्य सर, उनको मैं नमन करता हूँ। यस, ये देखिए इस प्रकार ये हमारा बिफोर जो है यहाँ आने से पहले हमारी जोड़ी कैसी थी देखिए। बहुत कंपटीशन हम दोनों में थी। एक तो जितना हम दोनों में कितना बड़ा किसका पेट है और वजन किसका ज्यादा बढ़ता है, तो उसी में मैं बहुत आगे निकल चुका था उससे भी। तो 2-2 कलसी का बोझा मेरे पेट के ऊपर था। जैसे उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि हाथ पाई दिस्ती काढ़ा, पोटे भाषे जैसा नगरा, इस तरह से मैं दिखता था।
और मुझे जितना बड़ा पेट उतना बड़ा शेड ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मेरा बीमारी का गेट भी उस तरह से हो चुका था, जो लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, कुछ जैसे बोलते ना कि हाइपरटेंशन, ये थोड़ा सा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन वगैरह बाकी मेरा बढ़ चुका था। क्योंकि मेरा खुद का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, कुछ किताबें भी मैं लिखता था तो आचरण नहीं हो पाता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा मैं जब एक्सरसाइज करता था, लेकिन जो 87 वेज मेरा वेट था वो 82 ये इसके बीच में स्टक होता था, उसके नीचे नहीं आता था, हालांकि 2-2 3-3 घंटे जिम करने के बाद। लेकिन यहाँ आने के बाद एक अच्छा पोषक आहार, जिसकी वजह से, और 80% न्यूट्रिशन और बाकी 20% एक्सरसाइज से बहुत अच्छा मेरा इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। जैसे पहले अवस्था मेरी ऐसी थी कि जैसे छोटे बच्चे चिंगम खाते हैं, खा खा के बाहर फेंक देते हैं, तो वैसे टेढ़ी मेढ़ी अवस्था हुई थी। तो वैसे चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो इस फोरम की वजह से मेरा हुआ है। और अच्छा खान पान, न्यूट्रिशन, पॉजिटिव माइंडसेट, ये सभी अगर रहते हैं तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे सीनियर मेंटर्स है और बाकी स्पॉन्सर्स, और इस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का, हमारे पूरे परिवार का भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो चुका है। जो बड़ा बच्चा छोटा, छोटा बड़ा दिखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा खान पान, न्यूट्रिशन की वजह से उनमें खाली शारीरिक बदलाव नहीं हुए, तो मानसिक एकाग्रता, स्थिरता और चंचलता कम हुई। इस तरह से वो जबरदस्त उनके मार्क्स में भी इजाफा उनके हुआ है। तो इस तरह से पूरा परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पे मैं हम इस फैमिली से जुड़ते नहीं, तो देखिए यह इसके बाद जो ये केरला में हाउस बोट में हम थे, बाहर आके हमने ये फोटो निकाला था। यहाँ पे अगर हम ज्वाइन नहीं होते तो शायद आप देख सकते हो कि इससे मेरा अगर और वजन बढ़ता तो मुझे शुगर, बीपी या छोटा मोटा अटैक का भी तकलीफ हो सकता था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो अच्छा एक्सरसाइज, सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के जो अपना नेचुरल और न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल मैंने अडेप्ट किया, और आप लोगों के साथ मॉर्निंग वर्कआउट और अच्छी तरह से जो भी कुछ न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स लेके, इस तरह से हमारी बॉडी फिट एंड फाइन परिवार की बन चुकी है। तो इसलिए मैं थैंक यू इस फोरम का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि ये कोई मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इससे जो खान पान में से जो हमें पोषक तत्व तो मिलता नहीं है, तो ये पोषक आहार हमारे को मिलने के बाद जो हमारा टिश्यू लेवल का, सेलुलर लेवल का पोषण होता है, उसकी वजह से टिश्यू और ऑर्गन्स हमारे अच्छे बन जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मसल्स और जो बोन्स की डेंसिटी हमारी अच्छी हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर सक्षम होने के बाद अपने हाथ ही जो अपना विजरल बॉडी फैट, जो कई स्किन के नीचे हुआ, जो कई सेलुलर फैट, ये सभी वो अपने आप ही डिजोल्व कर देता है। बॉडी को खाली हमें हेल्प करना है, मदद करना है, वो अपने आप ही रिजल्ट मिल जाएगी। इस तरह से स्किन में भी हम बहुत अच्छी तरह से बदलाव आ चुका है। हालांकि स्किन पूरे धातु का, जैसे दूध के ऊपर साय रहती है, उस तरह से पूरे शरीर का जो तरल पदार्थ रहता है वो स्किन रहती है। अगर पूरे सप्त धातु हमारे शरीर में के रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, ये स्ट्रांग और अच्छे बन जाते हैं, प्राकृत हो जाते हैं, तो स्किन भी हमारी नेचुरल और प्राकृत हो जाती है। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आप सभी के इसकी वजह से ये कुछ किताबें हमने लिखी थी, आरोग्य अमृत नाम का, जिसको बहुत सारे माननीय महाराष्ट्र जी के आयुक्त, फिर बाद में पंतप्रधान जी की भी कथा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिला और आगे हमने काम करके आरोग्य का संविधान ये किताब लिखा है। ये किताब का इनॉग्रेशन हो चुका है, दिल्ली के कुछ मान्यवर आके यहाँ पे इनॉग्रेशन करके चले गए। ये आपको वनराई जो प्रकाशन है वहाँ पे आपको ये मिल सकता है, या आपके सीनियर मेंटर से, हमसे भी आप ये मंगा ले सकते हो। इस तरह से ये हम धीरे धीरे फिटनेस इतना जबरदस्त हो चुका है, जैसे सुवंताचे फुलपाखरू बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो चुका था कि एक जातिन प्रैक्टिस चैलेंज जो एक कंपनी ने लिया था, जिसका जो मेन थे तो वो हमारे पैशनेट एथलेट्स और पिंक पाइथन के पायनियर जो मिलिंद सोमन जी जो थे, वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो उन्होंने वो कंडक्ट किया था। तो उसमें मैंने टास्क दिया था। तो हर बार फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं ऑल ओवर इंडिया में 3 इसमें आया हूँ, लेकिन वहां जाके देखने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि मैं फर्स्ट हूँ। तो इस तरह से अपने आप को, इसके लिए मैंने कुछ अलग नहीं किया था, खाली ये अच्छा सकस आहार और अपना न्यूट्रिशन, उसकी वजह से स्पोर्ट्स में भी धीरे धीरे मैं अच्छा बन गया। और अपने यहाँ पे आने के बाद अलग अलग एजुकेशन मिलता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे मन में चेंजेस होते हैं, संस्कार हम पे होते हैं, तो अपने आप में इतना अंदर से चेंजेस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से समाज में एक हम आइडियल लोगों को दिखने लगते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी मिलते हैं, मैडम को भी ये अवार्ड रिवॉर्ड्स मिले हैं। तो इस तरह से ये जो भी रिजल्ट है, तो ये टिपिकल है। आप कितना पॉजिटिव एटीट्यूड से, सकारात्मक मन से
यहाँ पे आते हो मॉर्निंग कॉल के ऊपर, इवनिंग कॉल के ऊपर, अलग अलग यहाँ पे चैलेंजेस, स्किन चैलेंजेस, वेट लॉस मैराथन, इसमें आते हो। और जो हमारे मेंटर्स हमें बार बार गाइडलाइंस देते हैं, उसी हिसाब से जब हम चलते हैं तो आप में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन 100% आ सकता है। साउंड माइंड, यस। तो ये हमने ज्वाइन किया था क्योंकि हेल्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए। और जो आगे के डॉक्टर है तो खाली इंजेक्शन गोली दवा नहीं देंगे, तो अभी आगे के जो फ्यूचर में के डॉक्टर है, तो जो आपके फैमिली डॉक्टर रहेंगे, तो आपका परिवार में का कोई भी सदस्य बीमार नहीं पड़ना, उसकी वजह से वो फिट एंड फाइन जिंदगी भर कैसे रहे, लॉन्ग हैप्पी लाइफ कैसे वो जिए, परोपकारी तरीके से कैसे जिए, उसकी वजह से वो मार्गदर्शन करके आपको डाइट और एक्सरसाइज से ही आपको डिसीज फ्री बनाएंगे या आपको बीमार पड़ने देंगे। तो अगले डॉक्टर ये रहने वाले, इसकी वजह से हमने पहले ही एक काळाची गरज पकड़ के ये डिजिटल मीडिया से लोगों के साथ हम कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसलिए कोविड में भी बहुत सारे जब एडमिट होते थे तो उनका 3 लाख से लेकर 15 लाख तक भी 10 दिन का होता था, तो लेकिन उनकी जान बची या नहीं ये भी नहीं समझ में आता था। इसलिए थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस के बारे में हमें सोचना पड़ता है। यस। तो पहले किस तरह से इंडिया में डॉक्टरों की संख्या कम है, अभी तो वेलनेस कोच का ही बहुत सारा कम है, क्योंकि आरोग्य बोले तो खाली सर्दी खांसी आजार ही नहीं रहता, तो हेल्थ का एक व्याप्ति जो बोलते हैं ना, उसका जो पूरा दृष्टिकोण वो बहुत बड़ा है। जैसे आहार, निसर्ग, क्रीडा, काम, उपचार व्यवस्था, शिक्षण, आर्थिक परिस्थिति, समाज व्यवस्था, ये सारे के ऊपर जो अपनी आरोग्य धन संपदा टीके वाली रहती है। तो ये पूरा नॉलेज हमें इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मिलता है। जो भी कुछ ये वेलनेस व्हील है, इमोशनल से, एनवायरमेंटल से, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इसके ऊपर ही काम ये वेलनेस नहीं हो सकता है। इसलिए लाइफ कोच माना गया है यहाँ पे जो भी कुछ वेलनेस कोच है उनका जॉब तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कि और वो एक मिशन पे है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी हैप्पियर, उनको परिवार और ये सोसाइटी उनको हेल्दी हैप्पी बनाना है। और क्योंकि जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट रहता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान और शिक्षण और आरोग्य, शिक्षण तक तो ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सभी को आज उपलब्ध हो रहा है, लेकिन आरोग्य के बारे में जितना वो हो सके उतना अवेयरनेस अभी भी ये नहीं है। और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी ये चीज नहीं है। यहाँ पे जो जॉब आता है, तो जो प्रॉब्लम्स है समाज में, तो ये अपने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये आते हैं। जो हमारे यहाँ पे आके जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं उन लोगों को संत की उपमा देता हूँ, क्योंकि जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविधी परोपकार। तो वैसे वो खुद के लिए भी ये करते हैं, और सब खुद आदर्श बन के जो संत थे वो स्व आचरण से समाज विकृति का निवारण करते थे, इसलिए वो संत कहते थे। वैसे ही ये खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके वो एक आइडियल ये बनते हैं। तो हमारे पंतप्रधान जी भी बोलते हैं कि अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास में पास जाना है। तो यस, तो सक्सेस isn't about how much money you make, it is about the difference you make in people's life। people's life में कितना डिफरेंस लाते हो, कितना आइडियल उनको बनाते हो, कितना समाज उपयोगी परोपकारी उनमें गुण दे देते हो, उसके ऊपर आपका पूरा ये अवलंबन रहता है। तो उनमें किस तरह से आप जैसे बोलते ना कि शिस्त पालन, श्रद्धा, सबोरी का तंत्र और त्याग, सेवा, परोपकार का मंत्र किस तरह से उनको सिखाते हैं, तो वो हिसाब से हमें उनको करता है। तो जैसे ये भी सफल लोग कुछ काम अलग नहीं करते, बल्कि अलग तरीके से करते हैं। यानी जो हमारे ये बोलते थे कि समाज की जो ये बोलते ना कि दुष्ट व्यक्ति से, दुष्टता से समाज की परिस्थिति बिगड़ती नहीं है, लेकिन सज्जन व्यक्ति की जो निष्क्रियता की वजह से समाज का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। इसलिए कोई भी यहाँ पे सब सज्जन है तो निष्क्रिय नहीं रहना है, ज्यादा ज्यादा लोगों में स्वस्थ से स्वस्थ रचना, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना, और जो भी बीमार है उनको भी किस तरह से लाइफस्टाइल चेंजेस करके उनमें भी अच्छा बदलाव लाके ये करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम 5 पिलर के ऊपर यहाँ पे अच्छा काम होके आपको कंप्लीट हेल्थ देने के लिए यहाँ पे कटिबद्ध हेल्थ बास्केट फोरम है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग यहाँ पे मिलता है, और खाली प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन ये भी यहाँ पे होता है, ओवरऑल वेलबींग यहाँ पे मिलता है। और नकद जैसे आरोग्य के बारे में, आरोग्य धन संपदा हमारी संस्कृति कही है। तो क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सभी चीजें करने के लिए सबका जन्म होता है, सबका मूल उद्देश्य वो होता है। अगर हमारे जैसे आरोग्य को कुछ हो जाता है तो जो हम कर्तव्य कर्म की धर्म पालन, अर्थ पैसा कमाना, विविध प्रकार से सुखभोग हमारे शरीर से हम लेते हैं, और मोक्ष प्राप्ति जो भी दावपट्टी खाली हमारे इंडियन कल्चर में है और वर्ल्ड में,
तो वो सभी चीजें हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए। शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए कौन से ही डिपार्टमेंट में या कहीं पर भी आप काम करते होंगे तो बेसिक हमारा सबका एक ही है कि वो है बेस, फिर उसके बाद आरोग्य, और हेल्थ के बाद ही बाकी सब कुछ आता है। इसलिए सभी चीजों का त्याग करके हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा पहले, फिर बाद में अपने आप बाकी की चीजें मिल सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जब हम कार्य करते हैं तो वहां से हमारे हाथ से धर्म का काम होता है, मैत्री बढ़ती है, अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, क्वचित यश भी मिलता है। और जब हम बार बार किसी को बताते हैं तो हमें कर्म अभ्यास हमारा होता है, जिसकी वजह से हमारे में नॉलेज बढ़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आने के बाद न तो हम कामे राज्यम न स्वर्ग सुखम न पुनर्वाह कामे दुखी तप्तानाम प्राणिनाम आत्मनाशनम। यस, फिर से एक बार टू मेक द वर्ल्ड इंडियन हैप्पी, इस फोरम की स्थापना ही एक भावनिक दृष्टिकोण से हुई थी, क्योंकि मार्क्यूस साहब ने जब ये फोरम स्थापन किया था, जैसे कि उनकी माता जी जो 40 वर्ष में ही वो गुजर गई थी, फिर वो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, तो उनको फिगर मेंटेन करने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ पिल्स खाते थे और उसका साइड इफेक्ट होकर वो चले गए। फिर वो वहां के बाद जब कोई सदमा पहुंचता है बड़ा, तो कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है, लेकिन ये बिखरने वालों में से नहीं थे, निखर गए। और फिर बाद में उन्होंने ठान लिया कि मेरी माता गई है तो किसी भी दुनिया में कोई भी इस तरह से हेल्थ मेंटेन रखते हुए कुछ खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट होके वो नहीं जाएंगे। उसके वजह से उन्होंने ये कुछ हर्ब एकत्र बना के ये इस तरह से अच्छा न्यूट्रिशन प्यारा सा हमें दिया है, जिसकी वजह से हम फिट एंड फाइन लाइफ जीते हैं और एक हेल्थ मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हम, इसलिए इसका वर्ल्ड नंबर 1 इसके ऊपर ही चला गया है। और यही हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में हम बोलेंगे, व्हाई हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फॉर स्पोर्ट्स। तो देखिए कि अलग अलग रेंज के यहाँ पे हम थिंकिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं, सप्लीमेंट्स हमें मिलते हैं कि जो वेट मैनेजमेंट में है, डाइजेस्टिव हेल्थ में है, एनर्जी एंड फिटनेस में है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में है, जॉइंट एंड बोन हेल्थ में है, और एनहांसर भी है, जो भी कुछ हमारा गोल हम अचीव करना चाहते हैं तो उसको भी सपोर्ट करने वाले यहाँ पे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, और चिल्ड्रन हेल्थ में भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो आज हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरह से ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ये कितना जबरदस्त क्यों है, तो यहाँ जो भी कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्यों? तो यहाँ पे जो बनाते हैं तो हर एक ह्यूमन बॉडी को क्या लगना चाहिए, ह्यूमन बॉडी को क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो जो पीडीकेएल स्कोर रहता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबल करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, जो 1 इंटरनेशनली है, उसका हमारे प्रोडक्ट का वो 1 आता है, जिसकी वजह से वो ये बनाने वाले 300 के ऊपर साइंटिस्ट स्टाफ है, 50 के ऊपर पीएचडी है, और नोबेल लिटरेचर विनर यहाँ पे लोग हैं। और हर एक जो प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स या हमारा सकस आहार बनता है तो उसके ऊपर 151 प्रकार के अलग अलग टेस्टिंग किए जाते हैं। फिर बाद में हर एक गवर्नमेंट के साथ उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं उनके साथ वो फुलफिल किया जाता है। 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज यहाँ पे है। 4.8 मिलियन हर्बल न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट की शेक हर रोज सुबह से लेना शुरू हो जाता है। और ग्लोबली एक ही स्टैंडर्डाइजेशन हर एक प्रोडक्ट का रहता है। अमेरिका में भी गए तो ऐसे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, और यहाँ पर भी एक ही स्टैंडर्ड का सभी का उनका ये रहता है। और सबसे वर्ल्ड में टॉप में 300 मिलियन इसका टर्नओवर है, और इस प्रकार 7 क्वालिटी लैबोरेटरीज भी इसके ऊपर रहने की वजह से ये एक बहुत ही क्वालिटेटिवली और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स माना गया है, जिसकी वजह से तो उनको हर एक 190 के ऊपर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एथलीट्स उनके स्पॉन्सर है। 120 से लेके 40 18 जैसे बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन पार्टनर विद द वर्ल्ड्स बेस्ट स्पोर्ट्स एथलीट्स एंड टीम्स, जैसे मेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मेसी है, हमारे विराट कोहली जी, साइना नेहवाल, मेरी कोम, ये सभी इसमें आ जाते हैं। कि जो कि खाली अपना चाय नाश्ता लेके घर में का वो वड़ा पाव खा के पोहा खा के वो इतना जबरदस्त फिटनेस नहीं बन सकती। इसलिए अपना जो न्यूट्रिशन लेते तो सिमिलर लेवल का न्यूट्रिशन होता है, तो एक एनर्जी परफॉर्मेंस लेवल एक अच्छा बढ़ता है हर एक टिश्यू का, सेल का, ऑर्गन का, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं और बहुत सारा मेडल खुद के लिए और इंडिया के लिए जीत की हिस्ट्री बना देते हैं। तो इस तरह से हम यही खाली हम बोलते नहीं है, तो इसका यूज हमने हमारे बच्चों के ऊपर भी किया है। तो ये हमारा बड़ा बच्चा है आदित्य मोरे, तो ये संजय गौड़ा इंस्टीट्यूट में ये पढ़ता है वहाँ पे। तो वहाँ करते करते 1.5 साल में कितने बड़े उन्होंने 3 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और बहुत सारे कुछ अलग जो मेडल है ये कुछ ओलंपियाड या बोलते हैं ना कि बौद्धिक क्विज में भी उनको ये मिल चुका है, शारीरिक ही नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे मेडल उसको भी
बरस में इतने सारे मिल गए कि वो खाली उनके इंटर स्कूल में नहीं है, तो इंटर जो स्टेट लेवल के मैचेस रहते हैं उनमें भी उनको मिला है। तो अंतरराज्यीय में भी वो गया था देश पातळी के ऊपर, वहां पे उसको सिल्वर मिला है। तो इस तरह से उसका ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यहाँ से हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेस को उसकी जबरदस्त एक एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है, और वो कम उम्र रहते हुए भी वो जबरदस्त मेडल्स या मार्क्स भी वो ले पाए अच्छी तरह से। इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने खुद ये किया है, इसलिए हमें आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सबके लिए और फिटनेस मेंटेन रखने के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता है आजकल स्ट्रेस है, पोल्यूशन, हीट ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है, चाय कॉफी बार बार हम लेते हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेसिव प्रेशर ऑन हार्ट, बीपी वगैरह बाकी ये सब, पैनक्रियाज के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज वगैरह बाकी दिख रहा है। फास्ट फूड, स्वीट्स, ये तो बहुत सारे हमारे दुकान के ऊपर अच्छे अच्छे उनको अट्रैक्टिव ढंग से बना के सजावट करके बिक्री में रखे जाते हैं, तो छोटे बच्चे अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो अट्रैक्शन के पीछे कितना बैड कैलोरीज हमारे शरीर को जा रहे हैं, और कितना बॉडी को ये हो रहा है, पेस्टिसाइड्स जो डालते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह भी देके डिप्लीटेशन ऑफ न्यूट्रिशन उसका हो रहा है। अगर कोई नॉनवेज भी खाता है तो जो भी कुछ वहाँ पे पोल्ट्री में एक महीने में या 2 महीने में ही वो पक्षी बड़ा बनाते हैं, तो उसको इंजेक्शन हार्मोनल दे दे के बढ़ाते हैं। और जब वैसे वो नॉनवेज खाते हैं तो वो हार्मोन हमारे शरीर में जाते हैं, तो हमारा भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। फिर थायराइड, शुगर, बाकी ये सभी चीजें होने में वो हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, कन्वर्जेशन, ये सभी इसमें कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल में हमारा फूड डिप्लीटेशन हो रहा है, और नेचुरल लाइफस्टाइल हमारी छूटती हुए हमारे जैसे बोलते ना कि निसर्ग से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है, और शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव हमारा कम होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोक संख्या बढ़ने की वजह से जल्दी ही हम फार्मिंग का निकाल लेते हैं, उसको पूरे दिन रखते नहीं, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी निकाल के दूसरा क्रॉप लगाने का रहता है, और वो फिर मार्केट में भेजने का रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी नहीं रहती। और जमीन में बार बार ये हुआ कि ये पहले शेतकरी बांधव क्या करते थे कि रबी और खरीफ दो ही पीक लेते थे, और बीच में 2-3 महीने जमीन जो है वो वारा पाउस उसके लिए छोड़ देते थे, जिसकी वजह से न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है हमारी जमीन में की वो बढ़ती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो ये इंजेक्टेबल्स और जो कुकिंग पहले होता था पर एक चूल्हे के ऊपर, अभी तो हाई फ्लेम के ऊपर हो रहा है। तो पहले का जो चूल्हे के ऊपर था वो 300 से 500 उष्माउस, अभी 1500 उष्माउस, अभी कुकर में सीटियां मार मार के लेते हैं। तो ये कहीं पर भी ये सब इसमें न्यूट्रिशन शिल्लक नहीं रहता, जमीन में नहीं है, आराम में है, तो कोरे में कहाँ से आएगा। इसलिए हमारे दादा दादी जो सफरचंद एक खाते थे, लेकिन अभी 5-5 खाए तो भी उतना न्यूट्रिशन नहीं है, जिसकी वजह से सब ट्रांसपोर्टेशन में ये सभी चीजों में हमारे पास उसमें से कितना न्यूट्रिशन आता रहेगा, ये आप शुद्ध सुविचार नागरिक बता सकते हो। तो जापान में भी रिसर्च हुआ था, उसने बताया था कि जो पालक की जुड़ी थी तो 1950 में उसमें 1500 कैलोरी या बहुत सारा कुछ ऐसा मिलता था, विटामिन सी। लेकिन जब 2010 में फिर से ये किया तो धीरे धीरे इस तरह से खाली 3 मिलीग्राम विटामिन सी आया। तो देखिए हमारे शरीर को लगता कितना मिलता कितना कम है, तो इसलिए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से सभी प्रॉब्लम आ रहे हैं, और ऐसे यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट जा रहा है। तो इसमें कहीं पर भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें ज्यादा नहीं रहता, यहाँ पे बैड कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो रहते हैं उसमें ये ज्यादा जाता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से हमारी अवस्था इस तरह से हो चुकी है कि स्पोर्ट्स तो जाने दो, खाली हम डे टू डे लाइफ भी इस तरह से आलस में बिताते हैं, और एनर्जेटिक हम खुद के भी काम नहीं करते, तो स्पोर्ट्स में कहा हम ज्यादा जाएंगे। तो इस तरह से ये जब इतना बढ़ता है, तो जितना वजन हमारा बढ़ता है, तो उसके साथ मंत्रिमंडल जो हमारे साथ ये मुख्यमंत्री है समझो, हमारी ओबेसिटी या ओवरवेट, तो जिसकी वजह से बाकी का मंत्रिमंडल जो आता है ना उसके साथ हमारे जैसे बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स में हमें मिलता है कि टाइप 2 डायबिटीज आता है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, और फिर बाद में गॉल ब्लैडर डिसीज, लीवर डिसीजेस, कैंसर तक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अलग अलग माइंड की प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया वगैरह बाकी इससे शुरू हो जाती है। अब जब हम रिवर्स आ जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो कॉम्प्लिकेशन में आते हैं तो वो चले जाते हैं, क्योंकि उनको फैट ज्यादा लगता है बॉडी में, जो विकृत फैट बढ़ता है तो वो ज्यादा लगता है उनको, अगर वो नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहती। तो इस तरह से हमें बड़ी बीमारी, और टुडेज हेल्थ चैलेंज जो भी है, एनर्जी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, जॉइंट प्रॉब्लम्स है, लो इम्यूनिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी, और विटामिन स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सभी चीजें ये हमारा खान पान न्यूट्रिशन की वजह से हो रहे हैं। तो जैसे 70% ऑफ मेजर डेथ जो है, 4 रीजन क्या बताया उन्होंने, रीजन कारण
तो कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और डायबिटीज, ये 4 है। तो इस जो भी 50% ऑफ दिस इज ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, ये जो है 50% उसका कारण न्यूट्रिशन जो हमने बताया अभी तक, वो जो है न्यूट्रिशन की वैल्यू सिलेक्ट नहीं, जिसकी वजह से सब बीमारी हो रही है। देखिए, और हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें से 70% ऑफ द डॉक्टर्स विजिटेड आर ड्यू टू द पुअर न्यूट्रिशन और साइड इफेक्ट ऑफ प्रीवियस मेडिकेशन। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। फॉर पीपल इन स्ट्रेसफुल जॉब, हेल्दी वर्क एनवायरमेंट, स्मोकर्स, कंज्यूमिंग अल्कोहल, एथलेट्स, elderly people, pregnant, lactating women, people with bad health, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए स्पोर्ट्स में जो भी स्पेशल लोग हैं कि जो नॉर्मल लाइफ से भी आगे हो जाना चाहते हैं, तो उनको इस तरह से ये फूड और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो आप बोलेंगे कि हम तो खाना खाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? तो फूड और न्यूट्रिशन में फर्क है। देखिए, फूड इज व्हाट वी कैन ईट व्हेन वी आर हैंग्री। हमें जब हम भूख रहते लगती है तो हम फूड खाते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री, कभी कभी हम भूख भी नहीं लगती, क्रेविंग होते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो दिमाग से ऐसे सिग्नल आने चालू हो जाते हैं कि कुछ तो खाना है। तो फिर हमारा मुंह शुरू हो जाता है, हम क्या खा रहे हैं वो भी पता नहीं चलता, और पेट में एकदम होते रहता है बैड कैलोरी। लेकिन न्यूट्रिशन इज व्हाट आवर बॉडी नीड ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। लेकिन न्यूट्रिशन का पार्ट अलग है। न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स, वो बॉडी को सेलुलर लेवल तक कैसा फिट एंड फाइन बनाया जाए, बॉडी को क्या लगता है गरज, उसके ऊपर ये न्यूट्रिशन काम करता है, और ना कि इच्छा के ऊपर पूरा काम करता है। तो जिंदगी हमारे गरज के ऊपर जीना चाहिए, ना कि इच्छा। इच्छा है तो धीरे धीरे अंबानी अंबानी और किसी के भी पूरे नहीं होती इच्छा। इसलिए हमें गरज क्या है, नीड क्या है, उसके ऊपर हमारा न्यूट्रिशन काम करता है, ना कि ओनली फूड। तो इसलिए आज गरज के ऊपर है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या हमारे न्यूट्रिशन की। तो हम जब ये सब कुछ खाते हैं पीते हैं, तो उसमें एक्सेसिव क्या जाता है, और जो लगना चाहिए बॉडी को वो कम है। इसलिए शुगर, साल्ट, अल्कोहल, टोबैको, फैट, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें हमने देखे। पोल्यूशन एयर में है, वाटर में है, हार्मोन्स, ये सभी चीजें हमें जाते हैं। लेकिन चाहिए बॉडी को क्या? प्रोटीन, स्पेशली वेजिटेबल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो फाइबर, अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे बॉटनिकल फैक्टर्स जैसे वाटर वगैरह, बाकी ये सब अच्छी मात्रा में लगता है। देखिए, which diet would you choose? When diet is wrong, medicine are no use. When diet is correct, medicine are of no need. तो अगर वही हम अच्छा डाइट लेते हैं और अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो मेडिसिन की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। तो इसलिए हमें डाइट के ऊपर। और वेयर डज बैड न्यूट्रिशन बिगिन? हमारा न्यूट्रिशन जब ये हम खाएंगे, अगर कोई स्पोर्ट्स में है या कोई जिंदगी फिट एंड फाइन एनर्जेटिक जिंदगी जीना चाहता है, और बार बार ये अगर खाता है ज्यादा करके ब्रेकफास्ट में ऐसी चीजें, तो उसमें देखेंगे कि ये कैलोरी इसमें ज्यादा है। ये कैलोरी तो 500 कैलोरी के ऊपर इसमें आ जाता है। कौन सा भी अगर ब्रेकफास्ट हम लेते हैं तो 500 के ऊपर जाता है, और उसमें फैट ज्यादा मात्रा में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो बैड रहते हैं वो उसमें ज्यादा मात्रा में रहते हैं। जो फैट्स है वो सैचुरेटेड फैट ज्यादा जाते हैं, ट्रांस फैटी एसिड ज्यादा जाता है, कि जो प्रोसेस्ड फूड में से जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कैलोरी ज्यादा चले जाते हैं और ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, एनर्जी लेवल हमारा कम होता है। लेकिन द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड ब्रेकफास्ट क्या है, कि क्राइटेरिया क्या है जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट है, हमें इंपॉर्टेंट है? तो वो क्राइटेरिया प्रोवाइड द बॉडी विद वाइटल न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड द बॉडी विद ऑल वाइटल न्यूट्रिएंट्स, कि जो इसमें हमें सब प्रकार के वाइटल जो शरीर को अत्यावश्यक है वो लगने के सभी पोषक तत्व हमारे ब्रेकफास्ट में रहना चाहिए। क्योंकि हम बोलते थे कि जो हमारा सुबह का नाश्ता है वो राजा की तरह होना चाहिए, जो खाना दोपहर का खाना है वो प्रजा की तरह होना चाहिए, और जो रात का खाना है वो एक सन्यासी की तरह, फकीर की तरह होना चाहिए। तो इस तरह से राजा की तरह बोले तो बहुत बड़ी थाली बन के नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्वालिटी रहनी चाहिए। हर एक सेल को न्यूट्रिशन करने वाले हर एक सेल को 1 से 14 प्रकार के घटक लगते हैं जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो इम्पोर्टेंट है, तो वो सभी चीजें उसमें रहना चाहिए। और प्रोवाइड द बॉडी विद एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन सोर्सेज, कि जो शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक का जो काम करता है, जो शरीर को शेप देता है, जो शरीर के मसल या टिश्यू बिल्ड करने का काम करता है, प्रोटीन, उसका सोर्स, और वो नेचुरल प्रोटीन का सोर्स बहुत बढ़िया और अच्छा होना चाहिए। प्रोवाइड ऑफ बॉडी विद वाटर, अच्छी तरीके से वाटर भी चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सेल तक पहुंचाने के लिए अच्छा वाटर ये सबकी जरूरत रहती है। और जो 20 kg को 1 लीटर वाटर, इस तरह से उसका कॉम्बिनेशन रहता है। मेरा अगर वजन 70 kg है तो मुझे एक 3.5-4 लीटर पानी पीना चाहिए। और जब समर सीजन ज्यादा रहता है तो 500 ml ज्यादा,
ठंडी और रेनी सीजन अगर ज्यादा रहता है तो 500 ml कम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर टू मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, कि कैसा है कि इंसुलिन जो शुगर लेवल जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल रहती है तो वो स्पाइक नहीं होना चाहिए ये कुछ खाते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट 3000 यानी 100 ट्रिलियन सेल्स एंड रिक्वायर्स एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स उसको इससे बना हुआ है। तो हर एक लेवल पे इस तरह से कार्ब ब्रेकफास्ट कीपिंग ब्रेकफास्ट बैलेंस प्रोटीन ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के अलग अलग ये रहते हैं कि अगर आप कार्ब बेस्ड ब्रेकफास्ट लेते हो तो भी आपको इंसुलिन सिक्रेशन ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से अलग अलग हमें डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर और एक्स्ट्रा वेट बढ़ने में चांसेस होते हैं। स्कीपिंग ब्रेकफास्ट कोई बोलता है कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो ये भी बहुत गलत है क्योंकि जब हम स्कीपिंग करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक बॉडी को अलग अलग क्रेविंग्स हो जाती है और जब बाद में हम खाते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में कैलोरी हम खाते हैं तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ही बताया कि हाई ब्लड प्रेशर एक्स्ट्रा वेट और डायबिटीज को भी ये कारण होता है स्कीपिंग ब्रेकफास्ट। इसलिए बैलेंस ब्रेकफास्ट प्रोटीन हमें चाहिए जिसकी वजह से शरीर पर कीमोस्टासिस बनता है और इस तरह से वो अच्छी तरह से such breakfast supplements our body with all vitamin nutrients and energy without increasing blood sugar and insulin levels. It helps to avoid dependency of carbs during the day. In the way, appetite stay under control. Cravings होता नहीं है, carbs snacking वगैरह बाकी नहीं होता जिसकी वजह से बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। तो ये कुछ दिखाने की मैं कोशिश करूंगा 2 स्लाइड में किस तरह से अगर सुबह में हम मसाला डोसा खाते हैं आलू पराठा है पोहा तो उसमें क्या होता है कि हाई प्रोटीन ज्यादा है हाई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है प्रोटीन की मात्रा कितना ये है यानी हाई फैट कार्बोहाइड्रेट हाई और लगता प्रोटीन जो है वो 80% है। जब हम आलू पराठे में जाएंगे तो फैट 36% कार्बोहाइड्रेट 57% और प्रोटीन खाली 7%। पोहा में अगर जाते सबका आवड़ता फैट 23% कार्बोहाइड्रेट 68% और प्रोटीन खाली 80% है। तो जो लगना चाहिए वो शरीर को कम लगता है पाव भाजी में देखेंगे तो और ज्यादा है प्रोटीन खाली 3% मिलता है फैट और ज्यादा है उसमें और ये भी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पकौड़ा समोसा बाकी ये सब दिखेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है प्रोटीन बॉडी को लगने वाला वही कम रहता है और बाकी जो लगना नहीं चाहिए फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा करके वो उसमें ज्यादा रहता है जिसकी वजह से फैट में कन्वर्जन जल्दी होती है। यस नाउ टाइम है चेंज। अभी टाइम चेंज कैसा है कि पहले जब हम खत भेजते थे तो क्या बोलते थे कबूतर जा 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 कबूतर इस तरह से हम पक्षियों के मार्फत लोगों को संदेश पहुंचाते थे। फिर बाद में टेलीग्राम आ गया फिर से बाद में फोन आ गया। अभी तो स्मार्ट एंड्रॉइड फोन के बारे में 1 सेकंड में किसी को क्या मैसेज देने का दे सकते हैं तार में और इस तरह से ये पूरा चेंज हो चुका है। तो उसी वजह से जब पहले हमारे पूर्वज थे हार्ड वर्क करते थे अभी देखिए कि किसान भी इतना हार्ड वर्क नहीं करता क्योंकि वहाँ पे अभी अलग अलग तरह के मशीन आ गए हैं अलग तरीके के समझो ट्रैक्टर से अभी नांगर के क्रॉप्स निकालने के लिए अलग अलग मशीन है उस तोड़ी के भी मशीन आ चुके हैं। तो इसलिए उनको बहुत एनर्जी वहाँ पे खर्चा होता था कंज्यूम होता था हार्ड वर्क ज्यादा था इसलिए ज्यादा कैलोरी का उनको खाना पचता भी था और उनको लगता भी था। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल तो पूरी सीडेंटरी हो चुकी है उतने कष्ट नहीं है हमें ज्यादा करके बैठ के यहाँ गए कि यहाँ बैठना है ऊपर गए कि वहाँ बैठना है और बाहर भी गाड़ी पे हम घूमते हैं। पहले तो साइकिल थी या पहले से बहुत 10-10 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर जाना पड़ता था। इसलिए स्मार्ट वर्क के लिए 21 सेंचुरी में स्मार्ट फूड की जरूरत होती है। तो इस तरह से ये हमें जब ये रिप्लेसमेंट हो जाता है तो कैलोरीज इसमें जब 1200 के ऊपर 1500 कैलोरी तक इसमें जाता है और लेकिन जो हमारा उसमें ही डेंस न्यूट्रिशन इसमें मिलते हैं तो मील रिप्लेसमेंट का ये काम होता है तो इसमें खाली 217 कैलोरी जाते हैं और कैलोरी कंट्रोल की वजह से आप लोगों का वेट गेन वेट लॉस या वेट मेंटेन हो जाता है। ना कि ये शेक आपका वजन कम करता है ना बढ़ाता है ये खाली आपको बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। ये हमारे प्रत्येक सेल को न्यूट्रिशन देके मसल्स और हमारे बोन स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर हमारे बॉडी में बीएमआर बढ़ता है और हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से होकर बॉडी खुद भी खुद नॉर्मल आने की कोशिश करती है और कैलोरी मैनेजमेंट से आपका वेट मैनेजमेंट होता है कि किस तरह से होता है। आज शाम में अपना ही कैलोरी मैनेजमेंट सेशन वेट लॉस मैराथन का है तो उसमें जरूर बैठिएगा और आप कैलोरी मैनेजमेंट जो जिसको आया समझो वो जीत गया। वो फिट एंड फाइन लाइफ लाइन बन जाता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो भी चाहिए जो हमें और ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी क्या कहती है कि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन बनाने के लिए स्पोर्ट्स में जाने के लिए और जो भी हम बॉडी अपनी बेसिकली स्ट्रांग बनाते हैं तो उसमें और बॉडी में क्या आवश्यकता है 40% कार्बोहाइड्रेट 30% प्रोटीन 30% फैट होगी ओमेगा 3 विटामिन मिनरल्स अच्छा रेस्ट चाहिए अच्छा हाइड्रेशन चाहिए एक्सरसाइज अच्छा फाइटोन्यूट्रिएंट्स।
तो इसके ऊपर एक जो सॉल्यूशन है वो चाहिए। तो किस तरह से मिलेगा हमें? हम उतने सारे तो बहुत सारे खा नहीं सकते। तो ये सॉल्यूशन हमारे हर्बालाइफ में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के द्वारा या फिर न्यूट्रिशन के द्वारा मिलता है। तो ये आज का अच्छी गरज या टाइम टेस्टिंग जो सप्लीमेंट्स है ये यहाँ से मिलेंगे, जो खाली हमारे एक शेक में अगर देखेंगे हम तो एज मच एज 1 एप्पल या 2 एप्पल का फाइबर इसमें हमें मिल जाता है। एज मच एज 3 लार्ज एग्स में जितना प्रोटीन रहता है उतने इसमें मिलता है। 2 स्मॉल पीचेस जो है उसमें विटामिन सी कितने हैं, एज मच एज कैल्शियम 1.5 कप कॉटेज या 1 ग्लास दूध में जितना कुछ कैल्शियम है, विटामिन ई ब्रोसीली में, और 25 पीसेस ऑफ होल आलमंड्स जिसमें विटामिन ई मिलता है उसमें ब्रेन के लिए, उसमें आ जाता है। और अप टू 21 विटामिन एंड मिनरल्स इसमें। तो मील इन द ग्लास यानी ये एक प्रकार का जो शरीर को लगने वाला आइडियल मील रिप्लेसमेंट या न्यूट्रिशन है, जो फ्यूल पेट्रोल है, और जो बोलते हैं ना शरीर को एक एनर्जी देने वाला ऑप्टिमम सेलुलर लेवल तक 114 प्रकार के घटक पहुंचाने वाला एक अमृत हम बोलेंगे। तो ये हमारे पृथ्वी के ऊपर का भी है। तो इसकी वजह से हम एक फिट एंड फाइन तरीके से रहते हैं और हम एक ऑप्टिमम लेवल की तरफ जाते हैं। तो ये प्रोटीन शरीर को जब अच्छा मिलता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार के अमीनो एसिड्स फ्रॉम द प्रोटीन ट्रेवल्स टू द ब्रेन टू कंट्रोल हंगर, और वहां से जो भी कुछ घर्लिन नाम का एक सीक्रेट होता है कि जिसकी वजह से हंगर है उसके ऊपर का कंट्रोल आ जाता है, और हिलियर मसल्स और सब हमारे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से मील रिप्लेसमेंट, कैलोरी कंट्रोल, न्यूट्रिशनल डेंस, ये हमारा न्यूट्रिशन रहने की वजह से, और ये सेलुलर साइंस C2FIT टेक्नोलॉजी से बनता है, और जिसकी वजह से ये सेलुलर न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन देता है, टिश्यू ऑर्गन और बॉडी सिस्टम एक फिट एंड फाइन बनाता है। इसलिए ये ऑप्टिमम लेवल तक एनर्जी को अच्छी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में के जो केमिकल इंजन रहते हैं तो उनको अच्छी तरह से ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ता है, और वो जो डे टू डे के जो कार्य है या स्पोर्ट्स में है वो अच्छा ये वो रिजल्ट दे पाते हैं। सेलुलर साइंस गाइड और मैजिक प्रोडक्ट टेस्टिंग कल्टीवेटिंग मैंने बोला था, रॉ मटेरियल टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग आफ्टर ब्लेंडिंग, फिर बाद में ये टेस्टिंग आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, टेस्टिंग आफ्टर पैकेजिंग, सभी प्रकार के 121 प्रकार की टेस्टिंग इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स में बहुत कारगर साबित होते हैं। और ये तो कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो न्यूट्रास्यूटिकल्स है। न्यूट्रास्यूटिकल जो रहते हैं तो डिसीज प्रिवेंशन करते हैं। तो जो बोलते हैं नेचर इज सो स्मार्ट, इट पुट द मेडिसिन इनसाइड द फूड, और यही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एक साथ लेके जो न्यूट्रास्यूटिकल्स या सप्लीमेंट्स बनाते हैं कि जो हेल्थ के लिए प्रोवाइड्स मेडिसिन मेडिकल जैसे पार्ट ऑफ फूड एंड प्रोवाइड्स मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट और इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। यानी कोई ट्रीटमेंट का दावा यहाँ पे नहीं होता, लेकिन भी अपने न्यूट्रिशन या खान पान में सकस पोषक आहार में इतना अच्छा कुछ सप्लीमेंट फल फ्रूट से ही जाता है कि जो मेडिसिन जैसा कार्य करता है और बॉडी को फिट एंड फाइन बनाता है। इसलिए तो उसे वर्ल्ड नंबर 1 वेट मैनेजमेंट में या फिटनेस में इसको बताया गया है। अलग अलग इसमें वेट मैनेजमेंट भी में आते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ में यहाँ पे पेट अच्छा रखने के लिए भी यहाँ पे जबरदस्त सप्लीमेंट्स है, एनर्जी एंड स्पोर्ट्स के लिए भी है, बोन्स जॉइंट्स हेल्थ में भी है, कार्डियोवैस्कुलर जो रहते हैं हमारे देह के बारे में उसकी बात, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फिर बाद में वेटी लाइफ जो है जिसमें इम्यून हेल्थ, ब्रेन हेल्थ आता है, प्रोटीन सेक्शन में जो हम बार बार स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो स्नैकिंग क्रेविंग जब कुछ होता है तो अच्छा शरीर में प्रोटीन जाना चाहिए, इसलिए 4 मिलीग्राम प्रोटीन वाला एक प्रोटीन बार चॉकलेट भी मिलता है, वो हम रख सकते हैं, इसमें कोई शुगर नहीं रहता। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और सोयाबीन, और बाद में यहाँ पे जो स्वीटनर यूज किया है तो उसमें शहद है, और बाकी एनहांसर जो भी हेल्थ गोल लेके हम आते हैं तो उसको एनहांस करने के लिए भी सप्लीमेंट्स यहाँ पे, स्किन हेल्थ करने के लिए वुमेन्स हेल्थ, और लास्ट में आता है वो मेंस हेल्थ या मेल फैक्टर भी यहाँ पे अच्छी तरह से आके सभी नीड्स शरीर के अच्छे बन जाते हैं। तो हमारे इंडिया के न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर जो अनुप मिश्रा जी थे कि जिनको एक अलग अलग जैसे पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, तो ये पर्सनल फिजिकल अप टू प्राइम मिनिस्टर के भी फिजिशियन, पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं 2 प्राइम मिनिस्टर के, तो ये हाईएस्ट अवार्ड से भी ये हो चुके। तो ये न्यूट्रिशनल एडवाइजरी इंडिया के ऊपर है, और वो यूज एंड ट्रस्ट हमारे प्रोडक्ट ये सभी जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेके ये सभी विराट कोहली तक, साइना नेहवाल तक, ये सभी ये करते हैं। देखिए पावर्ड बाय हर्बलाइफ जो मेसी है, लियोनेल मेसी, जो सबको पता है इस बार, आई यूज हर्बलाइफ प्रोडक्ट ऑन एंड ऑफ द फील्ड फॉर एनर्जी एंड फोकस।
जो एनर्जी एंड फोकस जो हमारे बच्चों को चाहिए, स्टडी में चाहिए, उनके स्पोर्ट्स में चाहिए, हर किसी भी, और हमें भी हमारे काम के ऊपर फोकस रहना चाहिए, और हम डे टू डे जो कार्य करते हैं उसमें भी एनर्जी चाहिए। दैट वे आई कैन प्ले माई बेस्ट गेम, इसकी वजह से मैं बेस्ट गेम कर सकता हूँ, ये मेसी कहता है स्पोर्ट्स में। सम ऑफ और स्पॉन्सरशिप बहुत अलग अलग ये है, जो क्रिकेटर से लेके बेसबॉल से लेके सभी तक है। What is the difference between the Herbalife Sport Nutrition Supplement and other vitamin supplements available? तो Herbalife प्रोडक्ट एक्चुअल सेलुलर न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है, जो बिल्डिंग न्यूट्रिशनल हब से बन चुका है, और ये ग्रो, रिपेयर एंड परफॉर्मेंस टू देयर फंक्शन, हर एक सेल का अच्छी तरीके से बेस्ट पॉसिबल इफिशियंसी वो करता है, और मेटाबॉलिज्म या इम्यूनिटी बढ़ा के प्रिवेंट एंड फाइट डिसीजेस से ये करता है। When the body begins to clear itself of toxin, it can more effectively absorb nutrition. तो खुद ही जब हम न्यूट्रिशन जो अपना रहा, चाय लेते लेते एक्सरसाइज करते हैं, तो खुद ही बॉडी हमारे टॉक्सिन बाहर निकाल के देती है, और आगे लेने वाले न्यूट्रिशन को हमें अच्छी तरह से देने के लिए वो हेल्प करती है। इसलिए स्पोर्ट्स में हर्बलाइफ इज द फार्मास्यूटिकल ग्लोबल कंपनी, यस उसकी वजह से ये ग्लोबल कंपनी बनती है। और देखिए 99% ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स आर फूड ग्रेड स्टैंडर्डाइज्ड, तो ये सब मेडिसिन का प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, तो इसकी आदत लगने की भी ये नहीं है, और उसमें ऊपर साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन की भी कोई चांसेस ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि ये 99% फूड ग्रेड के ही है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि सकस पोषक आहार है कि जो शरीर को लगता है, और इसलिए स्पोर्ट न्यूट्रिशन में ज्यादा करके इसको यूज किया गया है, क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट रहता है, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स में जो डोपिंग टेस्ट रहती है या बाकी और कुछ टेस्ट रहते हैं, तो अगर कुछ हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले कुछ सप्लीमेंट लेते हैं और स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, तो वो टेस्टिंग में आ जाते हैं डोपिंग में इधर उधर, और उनके ऊपर आजीवन बंदी आ सकती है। इसमें वो खुद स्पोर्ट्समैन का नाम खराब होता है, उसकी वजह से वो देश का या वो कुछ राज्य का नाम खराब हो जाता है। तो ये इस तरह से जब हम अपना सप्लीमेंट से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो डोपिंग में वो आता नहीं है, और एक क्योंकि फूड ग्रेड करने की वजह से, और टॉक्सिन्स एलिमिनेशन करके बार बार हमारे बॉडी को इम्प्रूवमेंट करता है। और इट इज नॉट ओके फॉर अ सप्लीमेंट दैट यू कैन ट्रस्टिंग टू हेल्प इम्प्रूव हेल्थ, प्रिवेंट कैंसर एंड अदर इलनेसेस। तो उसकी वजह से ज्यादा करके ये इसके ऊपर ये किया है। You may get any inadequate doses or too much of one element which can even be toxic to your body। अगर बाहर का हम कुछ खाते तो उससे ये हो जाता है, लेकिन ये लेते तो इस तरह से पूरे हमारे न्यूट्रिशन देने की वजह से स्पोर्ट्स में एक टॉप लेवल का ये रहता है कि जब गेम खेल के आते हैं, जब बैठते हैं बीच में एक ब्रेक में, तो ये अच्छा प्रकार का न्यूट्रिशन वो लेते हैं, जिसकी वजह से वो झट से पूरे बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन देगी, ताकत वो देने में काम करता है। आपको तो पता है किस तरह से ये 3 स्पून फॉर्मूला 1 स्पून पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, 1 या 2 चम्मच उसमें हम ये भी लेते हैं शेक में, और जिसमें फिर ये विटामिन ए, सी, डी, ई, B6 से लेके जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सिलेनियम, ये सभी एनर्जी देने के लिए तत्पर रहते हैं। हमको हमारी एनर्जी फिट एंड फाइन बनाने के लिए, डिसीज से लड़ने के लिए हमें ये मिलते हैं। तो अपने न्यूट्रिशन शेक में जो फॉर्मूला 1 आता है, तो मील रिप्लेसमेंट का काम करता है, जिसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट बेस जो रहता है, और कैलोरी उसमें कम है, फैट, सोडियम भी की मात्रा कम है नमक की, और 19 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हर्ब्स है, और वो सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करते करते वेट मैनेजमेंट का काम करता है ये फॉर्मूला 1। एंड जिसका वेट कम है उसको बढ़ाना, ज्यादा है उसका कम करना और मेंटेन करना। एक ही चीज कैसे करता है, तो ये वजन कम ज्यादा नहीं करता, मैंने बोला है कि ये न्यूट्रिशन देता है हर एक सेल को, हर एक मसल्स बिल्ड करता है, हर एक ऑर्गन को सक्षम बनाता है। फिर ऑर्गन्स हमारे सक्षम बनते हैं तो उनका फंक्शन, उनका कार्य बहुत अच्छी तरह से होता है, फिर वो खुद ही बॉडी को नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से ये अच्छा ये है कि दिमाग में से निकाल दो कि वजन कम करने का है, तो नहीं है। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड है हमारे शरीर को जाने वाला, इसमें कोई भी ये यूज कर सकता है। परफेक्ट प्रोटीन सप्लीमेंट जिसमें प्रोटीन पाउडर हम डालते हैं, तो ये फैट फ्री है, मेंटेन लीन मसल, कंट्रोल हंगर एंड बर्न फैट। तो शेक में जब हम ज्यादा यूज करते हैं इसमें, तो ये परफेक्ट पार्टनर है कि हमारे न्यूट्रिशन को अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए, और उसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा जाने के लिए। विटामिन डी और कैल्शियम भी इसमें ज्यादा है। 2 स्कूप उसका 1 सर्विंग में आता है, 2 चम्मच, तो उसमें 1 ग्राम फैट एंड 10 ग्राम के ऊपर हाई क्वालिटी प्रोटीन आता है। और उस ये डायबिटीज और बाकी की जो भी शुगर के इन लोगों को चलता है, क्योंकि उसमें जो स्वीटनर डाला है वो नेचुरल स्वीटनर है स्टेविया की, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसकी वजह से इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होता नहीं है, और जो हमारा स्पाइक ऑफ शुगर नहीं बढ़ता। इसलिए ये शुगर के इसको भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम मॉर्निंग में एक शेक लेते हैं, तो
फॉर्मूला 1 पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर शेक में, इसमें से 29.67 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। और जो हमारे शरीर को लगता है 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हर एक को लगता है, लेकिन जो स्पोर्ट्स में है 1.8 से 2 ग्राम तक वो प्रोटीन पर केजी ले सकते हैं, क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस उनको दिखाना है। तो यही मील रिप्लेसमेंट का काम करता है, यही कैलोरी कंट्रोल करता है, न्यूट्रिशन डेंस यही है। तो इस प्रकार जब हम वेट लॉस में आते हैं तो हम एसएमएस प्रोग्राम में बताते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट और शाम का डिनर स्किप करके हमें यही इसके ऊपर ये जाना है, और उसमें 60 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है, और इतना जाके भी कैलोरीज बहुत कम जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी डंप हुए कैलोरीज है हमारे शरीर में वो कट डाउन होते हैं और हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर बाद में वेट मेंटेन करने एक बार मॉर्निंग में हम शेक लेते हैं, और वेट गेन के लिए खाली प्रोटीन पाउडर की जगह डायनो शेक हम डालते हैं, और बाकी फॉर्मूला 1 और शेक में की मात्रा बढ़ाते हैं। 3 टाइम शेक आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद लेते हैं। इस तरह से जबरदस्त उनका एक हेल्दी वेट गेन होता है, और हेल्दी वेट लॉस जो होता है वो फैट लॉस होता है। इस तरह से रीजन फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, देखिए फ्यूल 30 मिनट्स फ्री एक्सरसाइज में फ्यूल की जरूरत है जो हम लेते हैं। हाइड्रेट जो है थ्रू आउट एक्सरसाइज, जब हाइड्रेट हम लेते हैं 24 हाइड्रेट, जब हम बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो 500 ml हमें जो हम हमारे अफ्रेश के साथ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग ऑफ बॉडी वो कि जो होता है हमारे बॉडी में, फिर बाद में 1 लीटर वाटर हम कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं पूरे इसमें। तो 500 ml छूटने के बाद हम हाइड्रेट या स्किन बूस्टर लेने के लिए हम अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं। और बाद में रिफ्यूल जो रहता है कि वो इमीडिएट आफ्टर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अपना जो फ्यूल है तो वो न्यूट्रिशन आप लेके जो भी वर्कआउट जब करते हैं बीच में थ्रू आउट एक्सरसाइज हाइड्रेट, और बाद में इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज जब हम 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी लेते हैं, रिपेयर विद इन 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, और 1 आवर एक्सरसाइज के बाद भी हम ये अलग अलग ले सकते हैं। देखिए, all of our product and ingredients have been passed and certified by the International Olympic Committee and conform to international doping standardization। देखिए मैंने बोला था ये सभी सर्टिफाइड किए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने, और डोपिंग स्टैंडर्डाइजेशन का जो है उनका इंटरनेशनल वो लेवल पे ये अपने सब प्रोडक्ट आ जाती है। तो देखिए कि इसलिए मैं बोल रहा था कि डोपिंग में भी नहीं आते, और ये इस प्रकार तो ये रीजन फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्यों है अपने ये सप्लीमेंट, तो इसकी वजह से है। तो देखिए कि व्हाट हैपन व्हेन यू वर्कआउट, जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स में जब जाते हैं हम, तो क्या होता है कि ग्लाइकोजन स्टोर एनर्जी, वो मसल्स यूज ग्लाइकोजन फॉर फ्यूल जब वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट में ग्लाइकोजन लेवल्स आर डिप्लीटेड। फिर बाद में क्या होता है कि एनर्जी लेवल ग्लाइकोजन कम हो जाता है, मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं डाउन प्रोटीन। फिर क्या होता है कि रिबिल्ड करने के लिए उनको ग्लाइकोजन और प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जब अगर हम सकस आहार जब नहीं लेते हैं हम, तो खाली एक्सरसाइज करके कोई फायदा नहीं है, खाली हम हमारा मसल्स या बाकी के ये हो जाते हैं। खान पान में हमें देखा है कि किस तरह से प्रोवाइड नहीं होता, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर वर्कआउट जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो ग्लाइकोजन शरीर को या प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस रहती है मसल बिल्ड करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए। और क्योंकि हर एक मसल सेंसिटिव होता है, हर एक टिश्यू वहाँ का सेंसिटिव हो जाता है, खान पान के लिए भूखा हो जाता है, और जब ये जाता है तो झट से वो ले लेता है, अच्छा डाइजेशन होकर मसल बिल्डिंग का काम और टिश्यू बिल्डिंग का काम, सेल बिल्डिंग का काम अच्छी तरह से हो जाता है। और इस तरह से फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये मसल्स ग्लाइकोजन बढ़ाता है, प्लाज्मा फैटी एसिड अच्छी तरह से करता है, ट्राइग्लिसराइड ब्लड ग्लूकोज, जिसका एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना के शरीर को एक अच्छा ये देता है। तो सप्लीमेंट फॉर एक्सरसाइज हमें पता है प्रोटीन पाउडर रहते हैं, वे प्रोटीन, फिर अलग अलग प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ये सभी हमारे न्यूट्रिशन में है। ये डायनोस्टिक जो है बच्चों में स्पेसिफिकली जो हमारे बच्चों को हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, इसमें इसेंशियल प्रोटीन है जो 2 स्कूप डायनोस्टिक में कितना कैलोरी मिलता है, और प्रोटीन तो 13 ग्राम तक चला जाता है उसमें। और जो विटामिन ए बी सी डी जो भी है ई बी, और मिनरल्स में कैल्शियम, फेरियम, आयोडीन, क्रोमियम, विटामिन के, जो छोटे बच्चों को जैसे बिल्डिंग ब्लॉक का काम रहता है, कोई भी बड़ी इमारत बनेगा का रहता है, तो क्या होता है कि उसका बेस एक फाउंडेशन बहुत अच्छा बनना पड़ता है, उसमें अच्छी तरह से वालू, सीमेंट, स्टील, गिट्टी, ये सब अच्छी रहना चाहिए, जब भी उसका बेसमेंट अच्छा बनता है और बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है।
तो बच्चों में भी 2 बरस से लेकर 12 बरस तक और 18 बरस तक एक अच्छा न्यूट्रिशन जब मिलता है उनको शरीर को जो अपेक्षित है तो उनके सब धातु सक्षम बन जाते हैं और पूरी लाइफ उसकी फिट एंड फाइन बन जाती है। इसलिए बच्चों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और ये जैसे एस्पेक्ट फॉर ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड वेलनेस, adult nutrition, their growth and development, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। गेट प्रोटीन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो डेली चिल्ड्रंस को लगते हैं इससे मिलते हैं। और जो प्रोटीन जो प्रोटेक्ट सेल एंटीऑक्सीडेंट रहने की वजह से और डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग चिल्ड्रंस इसकी वजह से ये अच्छी तरीके से हो जाता है। तो फ्यूल योर एक्टिव बॉडी विद द राइट न्यूट्रिशन। अगर स्पोर्ट्स में है तो इससे भी ज्यादा आगे जाकर हमें एक 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ जो है तो उसमें एक 24 ग्राम ऑफ वे एंड केसिन प्रोटीन पर सर्विंग क्रिएट रैपिड एंड सस्टेन प्रोटीन रिबिल्ड स्ट्रेंथ, यानी 24 ग्राम प्रोटीन शरीर को इसमें से एक पाउच में से मिलता है। उसमें 176 कैलोरीज भी हमें मिलते हैं कि जो वर्कआउट के दरमियान हमें उपयोगी पड़ते हैं। 18 ग्राम ऑफ रैपिड रिलीज कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग, यानी रैपिडली कार्बोहाइड्रेट। देखिए जब हम खेलते हैं कूदते कोई भी काम करते हैं तो जब एनर्जी हमें लगती है तो पहला सोर्स एनर्जी का बॉडी में क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर फैट में कन्वर्ट हो चुका है वो है। फिर अगर वो खत्म होता है वहां पे अगर कम पड़ता है तो फिर हमारे मसल्स उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसमें जो गुड कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो यहाँ पे है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द रेशियो ऑफ 51:5:1। इस प्रकार का रेशियो रहने की वजह से ये वे एंड केसिन प्रोटीन 24 ग्राम का, इसमें BCAA बेसिक चेन अमीनो एसिड जो रहता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, ट्राइकोर प्रोटीन अमीनो ब्लेंड है इसमें। ट्राइकोर जो बोलते हैं उसे रिकवरी जो बॉडी के अच्छी तरह से करता है ये प्रोटीन, जो हमारे सेल को रिपेयर करने के लिए। ये ग्लूटामाइन जो लोग जिम जाते हैं ये इससे वाकिफ है कि ये ग्लूटामाइन क्या है, ट्राइकोर प्रोटीन अमीनो एसिड क्या है, BCAA जब ये क्या है, ये सभी चीजें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हमारे इसमें प्रोवाइड किया जाता है 24 रिबिल्स पे। तो हमारे साथ किसको मसल बिल्ड करना है, किसी को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके अच्छा प्रोटीन का एक्स्ट्रा जाना है तो हम एक दिन में एक पाउच ले सकते हैं। और इस तरह से यूर की टू पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, तो ये ज्यादा अच्छी तरह से रिकवर होने के लिए 24 रिबल स्ट्रेंथ हमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट रहता है। रिकवरी शेक मिक्स विद द डिलीवरी ऑफ ट्राइकोर प्रोटीन अमीनो ब्लेंड ऑफ फ्री अमीनो एसिड्स, क्योंकि अमीनो एसिड्स में ही कौन सा ही प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं तो हमारे शरीर उसका अलग अलग अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। फिर वो ब्लड में से हर एक हमारे सेल टिश्यू को जाके वो एब्सॉर्ब करके वहाँ अपना प्रोटीन बनाता है। इस प्रकार ये शरीर में रिबिल्ड करता है और फटीग ऑफ द मसल्स ये कर देता है। और ब्लेंड ऑफ अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन टू सपोर्ट फॉर लीन मसल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ये सपोर्टिंग द डिलीवरी ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड BCAA फॉर मसल सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट होता है। यह ग्लूटामाइन हेल्प सपोर्ट मसल रिकवरी, फास्ट मसल रिकवरी ब्रेकडाउन होना है और शरीर में अच्छी तरह से विटामिन मिनरल्स भी इसमें से प्रोवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार ये अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में आ जाता है। देखिए कि प्रोटीन शुड बी गुड बायोअवेलेबिलिटी कितना है, प्रोटीन नीड पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। तो मिनिमम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज साधारण करते हो, बैठ के रहते हो, चलते फिरते हो तो 0.75 ग्राम। मोर देन 1 आवर मॉर्निंग का वर्कआउट हम करते हैं तो 1 ग्राम से लेकर 1.2 ग्राम तक। इंड्योरेंस एथलेटिक्स जो है थोड़ा बहुत ज्यादा करते हैं तो 1.7 ग्राम या 2 ग्राम तक भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हो। तो प्री वर्कआउट में जैसे हम कैफीन, बीटा-लैंथेन ये सब लेते हैं ये करते टाइम, तो उसमें हमारे इसमें क्या आ जाता है कि आपने इसमें प्री वर्कआउट में हम ये हमारा अफ्रेश के साथ हम शुरुआत करते हैं, जिसमें कैफीन हमारे बॉडी को अच्छा स्टिमुलेट करते हैं, एनर्जी देती है और पूरी बॉडी क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये अलग अलग फ्लेवर में आपको पता है, लेमन, इलायची, सिनेमन, तुलसी, जिंजर, पिंच, कश्मीरी कावा में ऐड चुका है। तो ये इनोवेटिव और रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो हमारे एनर्जी लेवल बढ़ाता है और अलर्टनेस बढ़ाता है, फटीग हमारा दूर करता है। और इस तरह से एथलेट्स भी इसलिए ये यूज करते हैं। और इसमें ये ड्रिंक मिक्स में जो है वो गुआना सीड्स एंड ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट से मिलके ये बनता है। तो ऑरेंज पिकॉक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल कैफीन से बना हुआ रहता है। और इस प्रकार ये एथलीट्स में भी, वेट लॉस में भी ये जबरदस्त काम करता है। कैफीन हर एक कंटेंट उसका 4 मिलीग्राम ऑफ कैफीन पर सर्विस में आ जाता है इसमें। और 1 ग्राम एक स्पून में आता है तो 160 ml में डालते हैं, 2 चम्मच डालें तो 320 ml पानी में, 3 चम्मच में हम 500 ml पानी से 3 चम्मच सुबह में लेके हम 3 सर्विंग लेके मॉर्निंग वर्कआउट हम शुरू करते हैं।
तो उसका 50 ग्राम पर सर्विंग 1 ग्राम और 50 चम्मच इसमें रहते हैं। तो अगर किसको ज्यादा इंड्योरेंस एक्सरसाइज करना है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, तो हार्मोन कंट्रोल जो है हमारा नेचुरल कैफीन जिसमें है, तो वो मेटाबॉलिज्म और नेचुरल सोर्स को बढ़ाता है। और जिसमें देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स नोन एज पॉली फेनोलाइड जो है कि जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसमें तो देखिए कि उससे अलग क्या है, ग्रीन, ब्लैक और ओलोंग टी है। तो ये जो कैफीन है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट का काम करता है। कि जैसे मैं पहले जिम जाता था, तो वहाँ पे जिम ट्रेनर हमारे बोलते थे कि वेट लॉस करने के लिए आप क्या करो और एक्सरसाइज ज्यादा ही हो जाए और आप थके नहीं, इसकी वजह से वो कुछ अलग अलग सप्लीमेंट देते थे। जिसमें एक ब्लैक मम्बा बोल के आता था। मुझे लगा कि अरे ब्लैक मम्बा तो नाम तो बहुत बढ़िया है, मुझे लगा कि अफ्रीका के जंगल में जो ब्लैक कोबरा मम्बा रहता है उसका कोई एक्सट्रैक्ट तो नहीं दिया उसने। फिर मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पे 300 मिलीग्राम कैफीन उसमें था। तो कैफीन, मैं बोला कि ये कैफीन से पूरा दर्द होना, चिड़चिड़ेपन आना, गर्म बॉडी में होना, इस तरह से होता था। लेकिन जब ये हार्बा कंट्रोल के ऊपर जब हम आए, तो ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट उसमें नहीं था, क्योंकि ये ब्लैक टी, ग्रीन टी और उलंग टी से बना है। और जो हमारे अफ्रेश में एक सर्विंग में हम 40 मिलीग्राम हमें कैफीन मिलता है, लेकिन इसके एक टैबलेट में हमें 80 मिलीग्राम का ये मिलता है, इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा इंक्रीज करता है। अलग अलग इसके फैट बर्न में इम्पोर्टेंट है, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाता है, न्यूट्रिशन हमें अच्छे देता है, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जाइमर डिसीजेज, पार्किंसोनिज्म, लिवर डिसीजेज, ये कैंसर, ये थोड़ा सा उसको हेल्पफुल हो जाता है, अलर्टनेस बढ़ाता है उनका, ना कि ये किसी बीमारी को ठीक करता है। तो इस प्रकार हर एक ड्रिंक्स में भी कैफीन की मात्रा है। रेड बुल में सबसे ज्यादा 78 मिलीग्राम पर कैन में, कोका कोला में 22 मिलीग्राम है, डायट कोक में 47 मिलीग्राम है। तो इसमें बहुत सारे हम पैसे डालते हैं, रेड बुल लेने का तो 150 रुपये में हो गया अभी। तो ये देखिए इस तरह से अलग अलग इसमें भी यही है। और हमारे अफ्रेश में अगर हम लेते हैं तो 1 चम्मच लेने के बाद 40, 2 चम्मच लेने के बाद 80 या 3 चम्मच अगर हम सुबह में लेते हैं तो 120 मिलीग्राम हमें कैफीन की मात्रा जाती है, और जो हमें फिट एंड फाइन इवनिंग तक हमें रखती है। इस तरह से कैफीन टॉक्सिसिटी डेंजरस है क्या? जी नहीं, ज्यादा आप 400 मिलीग्राम तक ले सकते हो, हर एक जन 200 मिलीग्राम तक ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमें ये अलग अलग हाइड्रेट जो है बीच बीच में जब हम लेते हैं स्पोर्ट्स में, जब रनिंग करते हैं या बाकी कुछ जब लगते हैं प्यास, जब हमें 24 हाइड्रेट लेते हैं, तो ये जो रहता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जो इम्पोर्टेंट है, तो 24 हाइड्रेट कंटेंट बायोअवेलेबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, रनिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो 5 इसेंशियल उसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 और सी भी है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम और सोडियम भी इसमें। जब हम प्री वर्कआउट के दौरान जब लेते हैं ये, तो इसमें अच्छी तरीके से when mixed with water it perfectly anytime hydrate option for everyone. This refreshing orange flavor green has an osmolality less than, जो osmolality रहती है बॉडी का एक नेचुरल बैलेंसिंग हाइड्रेट करने के लिए, वो अच्छी तरह से होती है। और एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल वो देती है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में उसको ऐड किया है। खाली उसमें वाटर रिप्लेस नहीं करता हूँ, तो शरीर को जो विटामिन, मिनरल्स, बाकी जो भी कुछ वहाँ पे लगता है इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में उनको स्थान दिया है। और इसमें जो शुगर है वो भी आयरन शुगर कोई भी नहीं है, नो आर्टिफिशियल कलर, यानी वो सब नेचुरल तरीके से हमें देता है। और बीच बीच में जब हम भूख लगती है तो अलग कुछ खाए बिना प्रोटीन बार एक और दो, जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर सस्टेन एनर्जी रिलीज के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और अच्छा प्रोटीन की मात्रा रहने की वजह से ये सेटिस्फाइड बॉडी को रखता है, तृप्ति सटाइवा एक देता है, जिसकी वजह से हंगर या बीच बीच में क्रेविंग्स नहीं होते। जो बच्चे बार बार स्नैकिंग क्रेविंग्स करते हैं, दिन में एक खाना भी ये खाते हैं, तो उनकी बॉडी फुलफिल जो रहती है सप्लीमेंट्स के लिए, तो वो वहां से मिल जाता है, तो उनका चिड़चिड़ापन जो क्रेविंग रहता है वो कम हो जाता है। मैं बोला हूँ कि ये सभी इसमें ड्राई फ्रूट ज्यादा है, और फिर बाद में इसमें जो स्वीटनर है वो शहद से बना हुआ है, तो जिसकी वजह से ये अच्छी तरीके से जो अमेरिकन रेड क्रॉस एजेंसी रहती है कि जब ब्लड डोनेशन कैंप उनके रहते हैं, तो आफ्टर ब्लड डोनेशन हमारे यहाँ पे चाय बिस्किट देते हैं या और ज्यादा वड़ा पाव देते रहेंगे कुछ तो, लेकिन वहाँ पे ये अमेरिकन रेड क्रॉस का पार्टनर है, वहाँ की ये अपना RYI का एक चॉकलेट देते हैं, जिसकी वजह से इसमें सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। और जो फूल लेने के बाद जो शरीर में थोड़ा बहुत हल्कापन, थकानपन लगता है, तो ये होने के बाद रिकवरी अच्छी होती है और एक फिटनेस अच्छा बढ़ जाता है। तो इस तरह से यस यस,
तो इस तरह से ये प्रोटीन बार हमें उपयोगी पड़ता है। तो फिर बाद में स्किन बूस्टर भी बीच बीच में हम लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन बूस्टर की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के नेल्स, मसल्स, जॉइंट, बोन, हेयर, स्किन, ये सब अच्छी तरह से बन जाते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। जो कार्टिलेजेस है वो 70 से 80 तक यही कोलेजन से बनते हैं, इसलिए बॉडी पूरी हमारी फिट होती है। फिर बाद में स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में जब कभी दिन में एक बार अगर ये लेते हैं तो उनकी बॉडी फिटनेस एक जबरदस्त मेंटेन रहती है, और जिसमें पूरे हम यंग दिखते हैं, और स्किन डैमेज जो रहता है वो हमारा निकल जाता है। जैसे अनिल कपूर जी है, बाकी सलमान खान है, कितना भी उम्र हुआ तो भी वो यंग दिखते हैं और अभी भी हीरो का रोल करते हैं, ना कि अभी किसी बाप का या इसका रोल करते हैं। इस तरह से ये प्रोग्रेस हमारे इसमें हो जाता है। नाइट वर्क भी रहता है कि दिन भर अगर खेल के हम थकते हैं, रात में अच्छी नींद आना और शरीर में बॉडी पेन या बाकी इधर कुछ होता है, तो इससे वेजोडाइलेशन अच्छी तरह से बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड पूरे हृदय को और ब्रेन के सर्कुलेशन और पूरे बॉडी का सर्कुलेशन का एक अच्छा एक सोर्स है, जिसकी वजह से विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड के साथ जो भी हम कुछ न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो न्यूट्रिशन हर एक सेल की तरफ पहुंचाने का काम। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे हृदय के लिए ताकत देता है, स्टिमुलेशन के लिए अच्छा प्रकार का ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, और ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमारा 20 बरस तक तो नेचुरल तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्रोवाइड होता है। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है 30, 40, 50, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बाहर से लेना पड़ता है। रात में जो घूरते हैं, चेस्ट पेन होता है, दम लगने की कोशिश जिसको होता है, अगर वो रात में नाइट वर्क लेके सोते तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। रात में अटैक आने के, हार्ट अटैक आने के चांसेस भी, स्ट्रोक आने के, पैरालिसिस होने के भी चांसेस से इसमें कम हो जाते हैं। तो वेजोडाइलेशन होने की वजह से एनर्जी सब ऑर्गन को, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, एक्सक्रीटरी, किडनी के जो है, एंडोक्राइन जो है, इम्यून सिस्टम जो है, थायराइड से लेके बाकी सब हम जो बोलते हैं रेस्पिरेटरी है, ये सभी अच्छी तरीके से हम ये न्यूट्रिशन में अगर डाल के लेते हैं हम, ये आधा चम्मच, 1 चम्मच, तो इस तरह से पूरे बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है और सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है। और उसकी वजह से जिसको कहीं किसी को समझो मेल फैक्टर के साथ अगर ये लेते हैं तो उससे सेक्स पावर भी बहुत बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जो टैबलेट लेते हैं जो अलग अलग वायग्रा वगैरह बाकी, उससे वहाँ का जो सर्कुलेशन बढ़ता है। देखिए किस तरह से बिफोर हर बार जो अपना नाइट वर्क लेने के बाद किस तरह से यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ा है, उससे प्राइवेट पार्ट का भी सर्कुलेशन अच्छा बढ़ता है, और वहाँ पे खून पुरवठा बढ़ने की वजह से हमें लॉन्ग लास्टिंग एक सेक्सुअल भी अच्छा मिल जाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है तो इम्पोर्टेंट सिग्नल फॉर द हार्ट को एक सिग्नल पहुंचाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और हर्बल लाइफलाइन जो हमारा जिस किसने किया है, तो उनको एक नोबेल प्राइज विनर ये है दोनों प्रोडक्ट हमारे। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो रहते हैं हमारे शरीर में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवात वगैरह बाकी, इसमें भी ये जबरदस्त काम करता है। लो नाइट्रिक ऑक्साइड में हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लीमेंट लेते हैं तो हार्ट अटैक हमें आता नहीं है। वेजोडाइलेशन जब होता है तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हमारे पूरे बॉडी पार्ट की तरफ जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड इज पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी, कौन सा भी डिसीज होने से पहले इन्फ्लेमेशन होता है, फिर बाद में आगे का प्रोसीजर शुरू होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन होने नहीं देता है, तो बॉडी पूरी फिट एंड फाइन रहती है। अगर बीमार पड़ते तो देखते ना कि इस बार हमारे इसमें बुमराह अगर बॉलर रहता तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत सकते थे, लेकिन वो फिटनेस में पीछे पड़ गया, उसकी वजह से वो उनका खुद का भी नहीं तो पूरे देश का नुकसान उसमें हो जाता है। तो जिसकी वजह से फिटनेस बढ़ाने के लिए ये सभी न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में अंतर्भाव किया गया है। बॉडी को और इम्यूनिटी को भी अच्छा बढ़ाना पड़ता है। देखिए स्पोर्ट्स तो सभी बैट्समैन बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाने के बाद जो मेंटली स्टेबल रहता है और जिसको जो मेंटली जो रहता है वही वो शतक कर पाता है, तो खाली अच्छा खेलने से कोई उपयोग नहीं होता। तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और हमें वो ब्रेन का पोषण बढ़ाने के लिए, हृदय का पोषण, ताकत, स्टैमिना बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, जो हमारे बॉडी में एक अच्छा प्रकार की EPA और DHA जो हमारे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, और इस तरह से प्रमोट ब्रेन हेल्थ, अल्जाइमर डिसीज से फाइट करते हैं, कैंसर से हमें बचाते हैं, जॉइंट हेल्थ अच्छा रखते हैं। हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाए तो मोच आ जाती है तो हमें बैठ के रहना पड़ता है। गुड स्किन हेल्थ भी बनाता है वो, ऑटोइम्यून डिपायर और फाइट इन्फ्लेमेशन, इम्प्रूव मेंटल डिसऑर्डर, इसमें सभी में ये यूज हो जाता है। तो ये जो पैकेज आता है वो 60 जिलेटिन पैकेज रहता है, 60 टैबलेट्स रहते हैं इसमें, और एक सॉफ्ट जेल 2 टाइम्स पर डे हम लेते हैं, तो 6 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई और 300 मिलीग्राम EPA एंड EDH इसमें रहता है। तो ज्यादा मेल्स में 1.8 मिलीग्राम और फीमेल्स में 1.2 मिलीग्राम पर डे तक ये ले सकते हो।
कार्डियोलॉजिस्ट तो सजेस्ट करते हैं कि 3 से 4 ग्राम पर डे ले सकते हो आप। तो एक इसमें 6 मिलीग्राम जाता है, तो अगर आप समझो 1.8 मिलीग्राम रहना रहेगा तो कितना हो गया। तो इस तरह से आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। एक डॉक्टर है हमारे, कि इनका नाम नहीं बोलूंगा, तो सुबह में 6 टैबलेट और शाम में 6 टैबलेट लेते हैं, क्योंकि बॉडी में तैयार होता नहीं है फिटनेस बढ़ाने के लिए, इस तरह से 12 टैबलेट हो रही थी। लेकिन हम खुद सुबह शाम एक एक लेते हैं, जिसकी वजह से एक मेंटली स्टेबल रहते हैं, और जो भी हमारे बाल झड़ना बाकी ये था वो भी दूर हो गया इसकी वजह से। बहुत अच्छा इसका ये रहता है। और ब्रेन खेल, जब तान तनाव आता है, कोई बड़ी मैच दूसरे दिन रहती है और हमें अलर्टनेस के ऊपर रहना चाहता है, तो रात की नींद पूरी हुई तो दूसरे दिन हम परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। बच्चे रहते हैं, अगर वो दूसरे दिन उनको एग्जाम के लिए जाना है और उनको तान तनाव ज्यादा आ रहा है, तो ये रात में ब्रेन हीट अगर लेते हैं, तो उसमें ब्राह्मी जो आयुर्वेद सब ड्रग्स है, तो वो क्या करते हैं कि मेंटल अटेंशन, लर्निंग फोकस एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी जो रहते हैं वो अच्छा इंप्रूव करते हैं। और जो ब्राह्मी हैव व्हिच हेल्प यू टू इंप्रूव योर मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शंस, तो ये भी बढ़ाने में ये मदद करता है। और जिसकी वजह से आयुर्वेदिक ये रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से बनाया जाने की वजह से फील्ड इंडिकेटर जो करते हैं ब्रेन परफॉर्मेंस, लर्निंग, मेमोरी, फोकस, एक्यूरेसी, कॉन्सेंट्रेट ऑफ ब्राह्मी, ये सभी चीजें हो जाती है। अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स लेके 100% प्योर ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट इसमें है, और ये अलग अलग इस तरह से बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये हम सब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में स्ट्रेस से लेके बॉडी फिटनेस तक हमने सभी के ऊपर ध्यान केंद्रित करके ये हमने ये अपना जो है, ये कुछ अलग अलग टेस्टिमोनियल्स हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के, मैं ज्यादा इसमें डीप में जाऊंगा नहीं। तो ये क्रिस क्लेनिंग्स है, क्रिस सॉसर में खेलते हैं, ये टेनिस में जो खेलते हैं राफेल नदाल, कि जो उनके भी कुछ टेस्टिमोनियल है कि किस तरह से हमने ये न्यूट्रिशन लेने के बाद हमने ये किया है। क्रिकेट में जो हैंसी क्रोनिया जो थी, कि वो भी इसके बारे में बोलते थे। साइकिलिंग में जो रॉयल फ्रेडमैन या अलग अलग साइकिलिंग की जो अलग अलग है, ये भी इसमें जिम्नास्टिक में जो है उन्होंने भी इसके ऊपर ये बताया है। अपनी ये तो ब्रांड इमेज, प्राउड कंज्यूमिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, तो ये देखिए कराटे में भी जो है चैंपियंस, तो ये भी इसके बारे में बोलते हैं। मोटरोला जो मोटर स्पोर्ट्स है उसमें भी अलग अलग उन्होंने दिया है। फिर रग्बी में भी जो है वो भी है अलग अलग। इसमें रनिंग में जो आते हैं, तो इंड्योरेंस रनिंग में जो वो रनर है, तो उनमें भी अच्छा न्यूट्रिशन हमारा कार्यक्रम होता है सभी। सेलिंग जो अलग अलग है, स्विमिंग है, फिर बाद में ट्रायथलॉन जो है, जो आयरन मैन के बारे में जो रनिंग, तैरना, साइकिलिंग इसमें आ जाते, तो ये सभी न्यूट्रिशन लेके किस तरह से क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला 1 कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी जॉइंट हेल्थ, ये भी हमें न्यूट्रिशन में अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। और अच्छा वेट लॉस, फैट लॉस करके भी हम अच्छी तरह से अपना गोल यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो यस, स्पोर्ट्स एंड हर्बालाइफ, हर्बालाइफ इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स numerous sporting personalities and events. Herbalife as the leader in sports nutrition and will continue and research and development to ensure continued improvements in the very best nutrition for us. Yes, disclaimer, the views expressed are that of individuals. These products are not intended to diagnose, treat or cure of any diseases. तो यस, यहाँ पे आने के बाद हिट मिलेगी, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप एंड रिकग्नाइजेशन। तो इस तरह से हमें फिट एंड फाइन बनाना है। और जो बोलते हैं कि यहाँ से हेल्थ और वेल्थ अगर मिलती है, तो इसका विनियोग हमें शरीर का हमारे समाज के प्रति करना है। अगर नहीं किए तो जैसे बोलते हैं ना कि तैसे मुझे ब्रह्मी नाम हाथी के सात्विक काम, पर विनियोग भी ना विफल हो तो विफल हो जाएगा। तो ज्यादा लोगों की हेल्प करना है, फोरम के ऊपर लाना है, उनके हेल्थ को अचीव करके हमें देना है, तभी हम हमारा शरीर का विनियोग होता है। तो थैंक यू ऑल माय डियर mentors and my dear all family members. Yes, तो हमें हेल्प पीपल्स विद बेटर न्यूट्रिशन एंड पीपल्स बेटर देयर लाइफ जीने के लिए हमें मदद करना है। यस, थैंक यू, बिग थैंक यू मार्क्यू, एंड यस, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। Yes, salute to our Mark Youth sir, definitely, and a salute to you also, Anand sir. सभी को पता नहीं होगा ये बात कि रात को 10 साढ़े 10 बजे उन्हें पता चला था कि आज ये सेशन उन्हें लेना है। और मैं तो हमेशा जोकिंगली कहता हूँ हमारे सर को रात को 1 बजे भी उठा दो तो वो रेडी रहते हैं अपने स्लाइड्स के साथ। रियली थैंक यू एंड अमेजिंग डिलीवरी ऑफ नॉलेज डॉक्टर आनंद सर। आई एम श्योर कई लोगों को आज एक नया इंफॉर्मेशन मिला होगा डेफिनेटली। और यस, मेरे पूछने से पहले ही हमारे एक निशिकांत सर ने हैंड रेस किया है, हम उनसे डेफिनेटली बात करेंगे। यस निशिकांत सर, गुड मॉर्निंग।
सर अनम्यूट कीजिए आप। हाँ यस सर बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। मराठी में बोलू की हिंदी में? नाही चालेल सर, काय प्रॉब्लेम नाही, ज्याच्यात तुम्ही कम्फर्टेबल असाल. चालेल. मी 4 महिन्यापासून आपला कोर्स करतोय पूर्ण न्यूट्रिशनचा. ग्रेट. तर साधारण मला एक वर्षभर करायची इच्छा आहे. ओके. पण मला थोडं कन्फ्यूज होतंय आणि मला जे अपेक्षित तुम्ही जे सांगता आता जे सरांनी सांगितलं याच्यापासून मला जे अपेक्षित आहे ते आणखीन माझ्या शरीराला लाभ झालेला नाही सर. ओके बरं. सर आपले हा. कोच कोण आहेत कळेल का आम्हाला? नाही ते नायगावकर मॅडम आहेत. नायगावकर मॅडम. बर. आणि त्यांचे कोण कोच आहेत माहितीये का? मंदार सर. ओके. तुम्हाला ही लिंक कोणी दिली सर आपल्या कॉलची? अभिजित. माझ्या बहिणीकडून मिळाली मला. अच्छा 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 अच्छा. ओके. अभिजित सर काही बोलू इच्छितात आय गेस. गुड मॉर्निंग सर. हे माझे मित्र आहेत. मी यांना लिंक फॉरवर्ड केली होती. तर यांना सप्लिमेंट्स वगैरे ते घेत आहेत. ओके. पण ऍक्च्युली ते थोडस कन्फ्युजिंग आहेत त्याच्याबद्दल. म्हणजे त्यांचे हे ऑपरेशन्स वगैरे वेगळे झालेले आहेत आणि थोडेसे कन्फ्युजिंग आहेत ते सप्लिमेंट बद्दल हे ते वगैरे. ओके ओके ओके. बर हरकत नाही. चांगली गोष्ट झाली तुम्ही हँडरेस करून बोलताय. आपल्याला एकदा काय करावं लागेल, कॉल वर बोलावं लागेल. बरोबर आहे? यस सर. यस सर. तुमची दिनचर्या काय आहे हे नेमकं कळलं पाहिजे. तुम्ही कुठल्या गोष्टी घेत आहात, कुठल्या पद्धतीने घेत आहात याच्यावर सगळ्या गोष्टी अवलंबून आहेत. राईट राईट. सो येस, एकदा आपण कॉल वर बोलूया आणि त्याच्या वेळेस मला तुम्हाला डेफिनेटली गाईड करता येईल की एक्झॅक्टली काय तुम्ही न्यूट्रिशन घेताय, कुठल्या पद्धतीने घेताय. ओके ओके सर. कारण की न्यूट्रिशन बरोबरच योग्य कोचिंग हे अत्यंत गरजेचं आहे. हा सर खूप महत्वाचा विषय आहे. तिथंच मला जे प्रॉब्लेम आहे तो तिथंच आहे. बरोबर बरोबर. नाही डोंट वरी. न्यूट्रिशन बद्दल मी पण समाधानी आहे. राईट. हा पण मला सर ते अंडरवेट आहेत. तरी पण त्यांना असे काही सप्लिमेंट्स वगैरे चालू आहेत आणि यांचा आयडी नाहीये. तर ते त्यांच्याकडून प्रोडक्ट घेत आहेत. ओके. तर ते अंडरवेट असताना सुद्धा त्यांना असं थोडस म्हणजे आपल्या फॉर्म पेक्षा वेगळे हे चालू आहे. त्यामुळे त्यांनी एक शंका उपस्थित करण्यासाठी. काही हरकत नाही निशिकांत. कॉल झाल्यानंतर डेफिनेटली कोचच्या कॉन्फरन्स मध्ये बोलणं होईल आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी गाईड केल्या जातील. ओके. येस सर. येस पोर्टल हायपरटेन्शन पण आहे आणि येस सर. येस मॅम. येस मॅम. हो. तर त्यांचे सगळे रिपोर्ट बघितले, तुम्ही सगळं लिहून ठेवलंय. तर आपण कॉल झाला की बोलूया. येस मॅम. कशी त्यांनी केली आहे जॉईन तशी आपण जॉईन करू. आणि निशिकांत सरांना मी एवढा कॉन्फिडन्स देऊ इच्छितो की मी तर एक स्टुडंट आहे. आमचे सुद्धा गाईड्स किंवा मेंटॉर सिनियर इथं आहेत. म्हणजे एवढा छान फोरम आपला आहे की या फोरमवर खूप सारे डॉक्टर्स आहेत की ज्यांनी अक्षरशः असे आरोग्याचे संविधान सारखे असे पुस्तकं लिहिलेले सुद्धा बरं का. त्याच्यामुळे तुम्ही बी कॉन्फिडंट की जे आपल्याला आपल्या फोरमवर येतील त्यांना 100% आपल्याला देण्याचा ते प्रयत्न करतील. भरपूर डॉक्टर कडनं तुम्हाला छान मार्गदर्शन मिळेल आणि एक आयडियल आपल्याला एक जी अपेक्षित आहे आपल्याला ते मिळेल आणि आयडियल लेवलला तुम्ही लवकरात लवकर याल आणि दिस इज फ्री लाईफ तुम्ही आमच्यावर राहाल एवढं मी तुम्हाला गॅरंटी सांगू शकतो. ओके सर. धन्यवाद. वेलकम. येस. आणि कॉलवर आता ज्या व्यक्तीशी तुम्ही बोलणार आहात ही इज अ सुपर कोच इन हिमसेल्फ. दोघे जण डॉक्टर्स आहेत. सो नीडलेस टू मेन्शन की तुम्हाला योग्य गायडन्सच ह्याच्यामध्ये मिळणार आहे. सो यू बी रेस्ट एश्युअर्ड यू आर इन अ सेफ प्लेस सर. ओके सर. आय वेट. येस येस येस. राईट. आणि अजून काही मनात कोणाच्या प्रश्न असतील तर त्यांनी डेफिनेटली हँडरेस करना है उन्होंने. इन द मीन टाइम आज शाम हमारे आनंद सर एक मिशन आइडियल वेट नाम का सेशन लेने जा रहे हैं. खास करके ये वेट लॉस चैलेंज पार्टिसिपेंट्स के लिए रहता है, लेकिन उनके लिए भी खुला रहता है जिन्होंने हमारा चाय नाश्ता लेके 10 दिन मिनिमम हो चुके हैं. राइट. तो अगर आप बहुत ज्यादा नए हो तो आपको इस सेशन से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको मिनिमम 10 दिन हुए हैं तो डेफिनेटली ये सेशन आपको अटेंड करना है, क्योंकि लाइफ टाइम
आपको आपके आइडियल वेट पे कैसा रहना है, आपको कैलोरीज कैसे मॅनेज करणे आहे. बहुत लोगों को ऐसा बोला होगा, अरे ते हर्बल घेऊ नका बरं का, ते सोडल्यानंतर तुमचं वजन खूप वाढतं. किती लोकांना ऐकली अशी प्रतिक्रिया, राइट? तो जिन जिन लोगों ने ऐसा प्रतिक्रिया सुनी है, उन लोगों ने तो खास करके डेफिनेटली सुनना ही है ये सेशन. तो आपकी माइंड में कोई भी किंतु परंतु नहीं रहने वाला है ये सेशन सुनने के बाद. यस, अभी आज के सेशन के बारे में अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है या कोई सवाल पूछना चाहता है तो डेफिनेटली हैंड रेज कर सकता है. या अगर किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है तो हम डेफिनेटली सब मिलकर एंजॉय करते हैं, तो आप उसके लिए भी चैट बॉक्स में डाल सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो. इतना अच्छा सेशन हुआ है आज का. पहले तो एरोबिक्स का स्नेहल मैम ने लिया, उसके बाद आनंद सर ने इतना बढ़िया नॉलेज हम लोगों को शेयर किया है. तो अगर कुछ सवाल आपके माइंड में है तो आपने बिल्कुल भी माइंड में सवाल लेके यहाँ से नहीं जाना है. यस, अगर सवाल नहीं है तो हम एक बढ़िया से गाने के साथ फिर से आज का कॉल एंड करेंगे. लेडीज बैच के लिए 5 बजे सभी लोगों ने तत्पर रहना है, और उसके बाद MIW का सेशन भी सभी ने मिस नहीं करना है, जो जो लोग एलिजिबल है उसके लिए. तो चलिए एक बार फिर से कैमरे ऑन होने चाहिए, सब लोग झूमेंगे, डांस करेंगे,